हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे एडवांस्ड फ्रेजेस जो हमारे एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो बिना देरी के आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और फर्स्ट फ्रेज लेते हैं। फर्स्ट फ्रेज है फाइंड इट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो फाइंड इट डिफ़िकल्ट, इस फाइंड से पहले आएगा कोई सब्जेक्ट आएगा जो इस फाइंड से पहले यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब होता है दिक्कत होती है। ठीक है, परेशानी महसूस होती है। जैसे कोई काम करने में आपको कोई दिक्कत होती है या फिर दिक्कत हुई, परेशानी होती है या फिर परेशानी हुई। जैसे अगर हम ये कहते हैं आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू न्यू पीपल। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू न्यू पीपल, यानी नए लोगों से बात करने में मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तो आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट के बाद आप देखिए इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। जो काम है, जो वर्क है, उसको हमें इन्फिनिटिव फॉर्म में रखा हुआ है। टू टॉक टू न्यू पीपल, टू टॉक इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू न्यू पीपल। ठीक है, नए लोगों से बात करने में मुझे दिक्कत होती है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फेस एन इंटरव्यू। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फेस एन इंटरव्यू, यानी वह इंटरव्यू फेस करने में, इंटरव्यू का सामना करने में उसे दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट के ठीक बाद हमने क्या यूज़ किया है, इन्फिनिटिव। ओके, तो वर्ब जो है वह इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ परफेक्ट गिफ्ट। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ परफेक्ट गिफ्ट, यानी एक सही गिफ्ट चुनने में मुझे दिक्कत होती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि सही गिफ्ट क्या होगा, सही गिफ्ट क्या चुना जाए। मुझे सही गिफ्ट चुनने में दिक्कत होती है। ठीक है, चूज़ का मतलब होता है चुनना। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस वाज द फर्स्ट फ्रेज। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द सेकंड फ्रेज। सेकंड फ्रेज इज दिस इज़ नॉट द वे। काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है ये, दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। ओके, हिंदी में इसका मतलब होता है ये कोई तरीका नहीं है। रोज़ रोज़ यूज़ करना पड़ता है हमको। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स। ठीक है, हम अपने छोटों को कहते हैं कि ये बड़ों से बात करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बहुत बार उन्हें हम सिखाते हैं कि ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे हम खाते हैं, ऐसे हम चलते हैं, हम ऐसे बैठते हैं, राइट, या फिर इस तरह से नहीं करते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। तो दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स, यानी बड़ों से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। ठीक है, यानी ये कोई तरीका नहीं है बैठने का। दिस इज़ नॉट द वे टू सिट, ये कोई तरीका नहीं है बैठने का। या फिर इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। ये कोई खाने का तरीका नहीं है। ठीक है, आधा खाओ आधा नीचे गिराओ, ये कोई खाने का तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। ठीक है, सो इट वाज द सेकेंड एक्सप्रेशन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आई कैन नॉट बिलीव। ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव, तो आई कैन नॉट बिलीव इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, या फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओके, तो आई कैन नॉट बिलीव प्रेजेंट में। पास्ट में कहना होगा तो आप कहेंगे आई कुडंट बिलीव। ओके, और उसके बाद बाकी जो सेंटेंस है उसको हम जोड़ देते हैं उसके आगे जो कहना चाहते हैं। जैसे देखिए, आई कैन नॉट बिलीव इट इज़ सो ईजी। आई कैन नॉट बिलीव इट इज़ सो ईजी, यानी मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि यह इतना आसान है। आई कैन नॉट बिलीव इट इज़ सो ईजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना आसान है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी कुडंट बिलीव इट वॉज़ मी। शी कुडंट बिलीव इट वॉज़ मी। ठीक है, बीच में हम दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। शी कुडंट बिलीव दैट इट वॉज़ मी।
ठीक है, वह विश्वास नहीं कर पाई, वह विश्वास नहीं कर सकी कि ये मैं था, ठीक है, राइट। तो दैट को नहीं भी यूज़ करते हैं, आप चाहें तो यूज़ कर भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो थर्ड एग्जाम्पल इज दे कैन नॉट बिलीव इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, दे कैन नॉट बिलीव इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, यानी उन्हें विश्वास नहीं होता, वे विश्वास नहीं कर सकते कि यह इतना इंटरेस्टिंग है, यह इतना रोचक है। ओके, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फ्रेज था ये, थर्ड फ्रेज। नाउ लेट अस टेक द फोर्थ फ्रेज। फोर्थ फ्रेज है डोंट यू थिंक दैट। ओके, डोंट यू थिंक दैट। देखिए कितना सुंदर फ्रेज है ये, कितना ब्यूटीफुल फ्रेज है, ठीक है, एवरीडे यूज़ होता है। मतलब इसका निकलता है क्या तुम्हें नहीं लगता, ठीक है। तो ये सेंटेंस कितना यूज़ होता है आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस फ्रेज़ को, क्या तुम्हें नहीं लगता। भाई क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है? डोंट यू थिंक दैट शी इज़ लाइंग, डोंट यू थिंक दैट शी इज़ लाइंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डोंट यू थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, डोंट यू थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी तुम्हें नहीं लगता कि यह असंभव है। अब यहाँ पर दैट पहले सेंटेंस में यूज़ किया गया, दूसरे सेंटेंस में यूज़ नहीं किया गया, तो आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। डोंट यू थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल ऐसे कह लीजिए, या फिर डोंट यू थिंक दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह असंभव है, राइट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हिम, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हिम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उससे बात करना बेकार है। इट इज़ यूजलेस, बेकार है, टू टॉक टू हिम, उससे बातचीत करना, उससे बात करना इस मामले में, ठीक है। तो देखा आपने कितना बेहतरीन सा फ्रेज़ है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल फ्रेज़ है, आप भी यूज़ करें इसको। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फिफ्थ, ये है लाइकली टू, ठीक है। अब इस लाइकली टू के ठीक पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इससे आप बताते हैं संभावना। अरे यार बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावना है, ठीक है। ही इज़ लाइकली टू कम टुडे, ही इज़ लाइकली टू कम टुडे, ही सब्जेक्ट है, ही इज़ लाइकली टू कम टुडे, यानी उसके आज आने की संभावना है, इसका मतलब हुआ उसके आज आने की संभावना है। दे आर लाइकली टू रीच टुमारो, दे आर लाइकली टू रीच टुमारो, यानी उनके कल पहुंचने की संभावना है, ठीक है। तो लाइकली टू मीन्स संभावना है, की संभावना है या फिर थी, ये तो इसके ठीक आने वाले इज एम आर या फिर वाजवर से ये डिसाइड होगा कि यह थी होगा या था होगा या है होगा, हूँ होगा, ठीक है। दे आर लाइकली टू रीच टुमारो, यानी उनके कल पहुंचने की संभावना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द एग्ज़ाम इज़ लाइकली टू बी कैंसल्ड, द एग्ज़ाम इज़ लाइकली टू बी कैंसल्ड, ठीक है, यानी एग्ज़ाम के, परीक्षा के स्थगित होने की संभावना है, स्थगित किए जाने की संभावना है, ठीक है। तो यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज़ था, काफ़ी ब्यूटीफुल फ्रेज़ है, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेसिस पे भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। आप भी यूज़ करें, देखते हैं कि आप कितने सेंटेंसेस करेक्टली फ्रेम कर लेते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फेल टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, वरना बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक अभी कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे देखिए। देखते हैं नेक्स्ट है ओनली गॉड नोज़, ओनली गॉड नोज़, यानी सिर्फ भगवान जानता है या फिर भगवान ही जानता है, हिंदी में इसका अर्थ हुआ भगवान ही जानता है, ये हिंदी में अर्थ हुआ इसका, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि यह जो फ्रेज़ है ये आप दिन में कितनी बार यूज़ करते हैं, कब कब यूज़ करते हैं? काफ़ी यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली एवरीडे यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ओनली गॉड नोज़ व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब जब कुछ वश में नहीं रहता
तो फिर आप कह देते हैं यार ओनली गॉड नोज़ व्हाट विल हैपन, भगवान ही जानता है कि क्या होगा। ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल फ्रेज है ये। ओनली गॉड नोज़ वाई ही सेड सो, ओनली गॉड नोज़ वाई ही सेड सो, यानी भगवान ही जानता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। यानी उम्मीद तो नहीं थी कि वो ऐसा कहेगा, लेकिन ऐसा क्यों कहा, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, नोबडी नोज़, ओनली गॉड नोज़, ओनली गॉड नोज़ वाई ही सेड सो, केवल भगवान ही जानता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। थर्ड एग्जाम्पल इज ओनली गॉड नोज़ व्हेन इट विल रेन। ठीक है, ओनली गॉड नोज़ व्हेन इट विल रेन, यानी भगवान ही जानता है कि कब बारिश होगी। ठीक है, राइट, इंटरेस्टिंग फ्रेज। नाउ सेवेंथ फ्रेज है रिगार्डलेस ऑफ। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ इसका अर्थ होता है के बावजूद भी। ठीक है, यानी इस तरह होते हुए भी, इसके होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी, या फिर के बावजूद भी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, रिगार्डलेस ऑफ हिज पुअर हेल्थ, रिगार्डलेस ऑफ हिज पुअर हेल्थ ही डिड हिज ड्यूटीज़। रिगार्डलेस ऑफ हिज पुअर हेल्थ यानी खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद भी ही डिड हिज ड्यूटीज़, उसने अपनी ड्यूटी की, उसने अपना कर्तव्य किया। राइट, सेकंड एग्जाम्पल इज रिगार्डलेस ऑफ द बैड वेदर, रिगार्डलेस ऑफ द बैड वेदर आई वेंट टू द ऑफिस, यानी ख़राब मौसम होने के बावजूद भी आई वेंट टू द ऑफिस, मैं ऑफिस गया। राइट, एंड थर्ड एग्जाम्पल इज रिगार्डलेस ऑफ द डेंजर he went on the trip to Haridwar. Regardless of the danger, he went on the trip to Haridwar. यानी ख़तरा होने के बावजूद भी वह अपने हरिद्वार के ट्रिप पर गया। ठीक है, तो these were 7 advanced phrases which can be used, which can be possibly used by you to beautify your language, अपने लैंग्वेज को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक